सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप सो यू आर वेल। और इस समय कोरोना है तो आप लोग वेल ही रहिए। कोरोना की प्रिकॉशंस लीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर से हैंड वॉश करते रहिए और कोरोना के पेशेंट से 6 मीटर्स की दूरी बनाए रखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा 3 लिटिल पिग्स, जो है क्लास फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। इस स्टोरी को पढ़िए और एंजॉय करिए। चलिए। Once there were 3 little pigs. एक बार 3 little pigs थे, सोनू गोनू एंड सोनू मोनू एंड गोनू। सोनू था, मोनू था और गोनू था। सोनू lived in the house of straw. सोनू जो था वो स्ट्रॉ के हाउस में रहता था। मोनू lived in the house of brick. मोनू lived in the house of sticks. मोनू जो था वो स्टिक्स के हाउस में रहता था। गोनू lived in the house of bricks. गोनू जो था वो ब्रिक्स के हाउस में रहता था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्ट्रॉ रुके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं स्ट्रॉ बनाने वाला हूँ। ये देखिए, ये और ये। हाँ ठीक है। ये देखिए, ये होता है स्ट्रॉ। पतला 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 पतला, मतलब आप इसको और पतला कर लीजिए। हाँ, ऐसे ही होता है स्ट्रॉ। और ये होता है स्टिक। ये देखिए, मोटा मोटा स्टिक्स होती हैं। और ब्रिक जो आप सबके कॉमन है, आप सब लोग उसी के हाउस में रहते होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये आप लोग देख लीजिए इस फोटो को। इसमें देखिए, ये है स्ट्रॉ, ये है मड। इस हाउस को बताएं क्या बोलते हैं? स्ट्रॉ एंड मड हाउस। और इसको देखिए, ये भी आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा होगा, ये है स्टिक का हाउस। देखिए, ये स्टिक्स हैं, सारी तरफ स्टिक्स हैं। अब देखिए, ये है ब्रिक्स का हाउस, जो कॉमन है आप सबों के लिए। इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। One day a big bad wolf came to सोनू's house. एक दिन एक बिग और बैड वुल्फ जो था वो सोनू के हाउस में आ गया। He said, उसने कहा, I will huff. मैं तेजी से सांस अंदर लूंगा। हफ मतलब होता है तेजी से सांस अंदर लेना, और पफ मतलब होता है तेजी से सांस बाहर निकालना। एंड आई विल ब्लो योर हाउस, और मैं तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। हाउस सो ही हफ्ड, तो जैसा उसने कहा था वैसे ही उसने हफ किया, मतलब बहुत तेजी से सांस अंदर ली। एंड ही पफ्ड, और उसने बहुत तेजी से सांस बाहर निकाली। एंड ब्लू द हाउस डाउन, और हाउस को नीचे गिरा दिया। अब देखते हैं। सोनू रैन टू मोनूज हाउस. जो सोनू था वो मोनू के घर में दौड़ा, मोनू के घर की तरफ दौड़ा। द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस. जो वुल्फ था अब सोनू का पीछा करते करते कहाँ आ जाएगा? मोनू के घर में आ जाएगा। ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ, मैं फिर से हफ करूंगा। एंड पफ, और फिर से पफ करूंगा। एंड आई विल ब्लो योर हाउस, और मैं तुम्हारा हाउस गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड, जैसा कि उसने कहा था उसने हफ किया, बहुत तेजी से सांस अंदर ली। एंड ही पफ्ड, और उसने बहुत तेजी से सांस बाहर निकाली। एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन, और उसने मोनू का हाउस नीचे गिरा दिया। सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस. जो सोनू थे और मोनू थे वो गोनू के हाउस में दौड़े। और द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस. अब सोनू मोनू गोनू के घर में दौड़े, तो सोनू मोनू का पीछा करते करते वुल्फ कहाँ आ गया? गोनू के हाउस में आ गया। फिर से उसने कहा, ही सेड, फिर से उसने कहा, आई विल हफ, मैं बहुत तेजी से सांस अंदर लूंगा। एंड पफ, और बहुत तेजी से सांस बाहर निकालूंगा। एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और मैं तुम्हारा हाउस नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड, जैसा कि उसने कहा था उसने फिर से सांस ली। एंड ही पफ्ड, और उसने फिर से सांस छोड़ी। एंड बट ही कुड नॉट ब्लो द हाउस ऑफ ब्रिक
ब्रिक्स हाउस डाउन, पर लेकिन उसने वो ब्रिक्स का हाउस जो था वो उसे नीचे गिरा ही नहीं पाया। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही ताकतवर था। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्ट्रॉ और स्ट्रिक का हाउस जब होता है तो बहुत तेज जब बारिश आती है या साइक्लोन आता है तो वो सब उड़ जाते हैं, लेकिन ब्रिक्स का हाउस रहता है वो ज़्यादा देर तक ज़्यादा मजबूती से टिका रहता है। चलिए आगे देखते हैं। द वुल्फ वेंट अवे, जो वुल्फ था वो वहां से चला गया। एंड और सोनू मोनू गोनू, और जो सोनू थे मोनू थे और गोनू थे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द हाउस इन द रेड ब्रिक हाउस। जो सोनू मोनू और गोनू थे वो खुशी खुशी रहने लगे रेड ब्रिक्स के हाउस में। तो चलिए पोएम कंप्लीट हो गई, अब एक्सरसाइजेस करते हैं एंड का। यहाँ देखिए, अ वर्ड, a word which relates, a word which relates to words। तो चलिए और देखते हैं बैड का। बैड का अ वर्स्ट, वर्स्ट थिंक a was thinking, I-N-G, thinking mind, M-I-N-D, mind। चलिए और आगे देखते हैं बिग। अब बिग का होगा वेरी लार्ज, L-A-R-G-E, वेरी क्या होगा, वेरी लार्ज। चलिए और आगे देखते हैं बट का आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे देंगे, और नॉट का, और आप लोग नॉट का भी मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। वन का तो मैं आपको बता रहा हूँ, वन का होगा अ नंबर, क्या होगा अ नंबर। और चलिए पिग का, रुके पिग का भी आपको बता रहा हूँ। पिग का होगा अ एनिमल, अभी इस वर्ड मीनिंग को अब पिग का तो और बड़ा कर सकता हूँ, पर लेकिन अभी आप लोग छोटे हैं तो बस अ एनिमल लिखा रहा हूँ, वरना तो मैं ये भी लिख सकता था अ एनिमल विच हैज 4 legs। चलिए छोड़िए। द का आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, और बॉस का भी कमेंट सेक्शन में, और बट का और नॉट का वैसे नहीं चलेगा, मैं आप लोगों से पूछूंगा भी, देखूंगा कि भी क्या आप लोगों को कितना आता है, बस अब मैं बताऊंगा नहीं। इन चारों का जो जो वीडियो देख रहा है तुरंत से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे। चलिए यहाँ पढ़ते हैं। चलिए लेट्स रीड। द वुल्फ वॉज बिग एंड बैड, जो वुल्फ था वो कैसा था, वो बिग था और बैड था, मतलब बहुत ही बड़ा था, और बैड मतलब गंदे विचार वाला था। द पिग वॉज नॉट बिग, जो पिग था वो बिग नहीं था। तो चलिए आगे देखते हैं। रीडिंग इज फन, हाउ मेनी पिग्स वेयर देयर, हाउ मेनी पिग्स वेयर देयर लिखेंगे, देयर, इधर से लिखता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, यहीं से। देयर वेयर 3 little pigs, हो गया। और देखते हैं what did the big wolf say to the pigs,
तो ये होगा द बिग वुल्फ said, I will huff and puff your house. चलिए और देखते हैं। Was the wolf good or bad? क्या वुल्फ गुड था या बैड था? तो मैं यहाँ सीधा लिखता हूँ the wolf was bad. What is your house made of? तो यहाँ लिखेंगे my house is made of bricks. चलिए और आगे देखते हैं। Who is good and who is bad? पहले का आंसर the pigs are good, और लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन का the wolf is bad. The wolf is bad. Let's act. ये सब आप लोग करेंगे। Say loud. 1 2 3 4 5 6 ये भी ठीक है। Join the dots 1 to 10 to make a house, then color the picture. ये भी आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग अपनी बुक्स में करेंगे। अगर कहें तो मैं इसको मैच करके बस दिखा सकता हूँ। रुके दिखा ही दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए 1 से 2 मैच करेंगे, 3 और 3 के बाद यहाँ 4 और 4 के बाद 5 किधर है? ओ 5 थोड़ा नीचे हो गया था, रुक जाइए। छोड़िए, आप लोग इसे अपने होमवर्क में लिख लीजिए, इसे कर लीजिएगा आप लोग। ओके मैं ही कर दे रहा हूँ। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। देखिए हाउस कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इसे अपने फेवरेट कलर से कलर कर दीजिएगा, जो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगे। चलिए, there are form animal, water animals। oh water animals मतलब जो पानी में रहते हैं एनिमल्स, एंड जंगल एनिमल्स इन दिस पिक्चर। हेल्प देम टू रीच द होम्स, ड्रॉ लाइन्स। अब देखिए इन सबको होम पहुंचने में मदद करनी है, तो देखिए हम हेल्प कर देते हैं इन्हें। देखिए पहले हॉर्स कहाँ जाएगा? रुक जाइए, थोड़ा सा और स्मॉल कर देता हूँ। हाँ ऐसे ठीक है। हैन कहाँ जाएगी? पोल्ट्री फॉर्म में, मतलब वो जाएगी यहाँ पर। बियर यहाँ जंगल में जाएगा। क्रोकोडाइल यहाँ रिवर दिख नहीं रही, मतलब वो जंगल के अंदर होगी। फ्रॉग भी जंगल में जाएगा। डॉग तो यहाँ रहेगा, यहाँ। और बुफेलो भी यहाँ रहेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। इन सबको मैच करना है। ये फिर काऊ ही ऊपर जाएगी, और मंकी तो यहाँ और ये तीनों यहाँ आ जाएंगे जंगल में। अब इस सॉन्ग को सिंग करना है। चलिए मैं एक बार सिंग कर देता हूँ। बो
Bo bo says the dog, mew mew says the cat, blit blit says the goat, roar roar says the lion, hello hello says the child. तो ये सब है. अब ये टीचर्स पेज है, ये मैं नहीं पढ़ूंगा. तो चलिए लेसन खत्म हो गया. तो चलिए बाय. जय हिंद, जय भारत. और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और एक अच्छा सा कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि मैं इनकरेज हूँ और वीडियोस बनाने के लिए. चलिए बाय. जय हिंद, जय भारत.